सचिन उर्फ लप्पू भाई ने पूरे परिवार की इज्जत को सोशल मीडिया पर बेचकर नीलाम करके अपनी मां को गोल्ड का टेलर दिखाया। जी हाँ, सचिन भाई जो हैं, लप्पू भाई, वो हमेशा कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। और ये जो बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी को लेकर, उसमें तो इन्होंने बहुत सारे डॉलर छापे हैं, नोट छापे हैं। तो उन्हीं नोटों से, उन्हीं डॉलर से ये अब गोल्ड खरीद रहे हैं और अपनी माँ को दिखा रहे हैं कि माँ, ये तो अभी ट्रेलर है, आगे फिल्म अभी बाकी है। सो इनका जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया पे ये करते हैं, गंदगी मचाते हैं, वो इसी वजह से मचाते हैं जिससे कि इनके खाते में जो है बहुत सारे डॉलर आएँ और जिसका गोल्ड ये खरीद के पहने, बप्पी लहरी बन जाएं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम बात करेंगे लप्पू भाई के गोल्ड की। लप्पू भाई इतना सोना खरीद रहे हैं, इतना सोना खरीद रहे हैं, इनको बप्पी लहरी 2 बनना है। और ये अपनी माँ से कह रहे हैं कि भाई माँ देखो, मैं इतना सोना ले आया। माँ के लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन अपने लिए लाया, ना ही अपनी बीवी के लिए लाया। बीवी को एक पतली सी सिल्वर की चेन दिला, वो सॉरी पायल दिला दी। बीवी उसी में खुश हो गई। बाकी ये जनाब खुद ही अपना गोल्ड का चेन, गोल्ड की ब्रेसलेट जो भी है, ये अपना ही खरीदते रहते हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इनकी बीवी को कि मनीषा के लिए कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ अपने लिए खरीदा। मनीषा के लिए कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ अपने लिए खरीदा। तो इस पर ये महाशय आते हैं और बोलते हैं कि मैंने मनीषा के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने मनीषा के लिए बहुत कुछ किया है। और ये बंदा जो है मनीषा को कुछ बोलने नहीं देता, सिर्फ खुद ही बोलता है। मनीषा से पूछता तो है, लेकिन मनीषा को बोलने नहीं देता, बोलने का उसको टाइम ही नहीं देता। ये खुद ही बोलता रहता है, उसकी बातों को दबा देता है। तो इसके पहले भी जब जगत दीदी के साथ कंट्रोवर्सी शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले भी जब लोग पूछते थे जगत दीदी के बारे में, तो भी ये मनीषा को बोलने नहीं देता था। ये खुद ही बोलता था, मनीषा से पूछता तो था कि हाँ मनीषा क्या सही है क्या गलत है, बोलो तुम, लेकिन ये मनीषा को बोलने नहीं देता था। तो उसी तरह से इस बार भी जो ये सचिन जो है, ये बप्पी लहरी बनने की फ़िराक में हैं, ये गोल्ड पे गोल्ड खरीदे जा रहे हैं, वो भी सिर्फ खुद के लिए। और जब लोगों ने बोला कि भाई तुम मनीषा के लिए कुछ नहीं करते हो, सिर्फ अपने लिए करते हो, तो इस पर ये इनको चिढ़ मच जाती है और कहते हैं नहीं, मैंने तो मनीषा के लिए बहुत किया। वाकई में इन्होंने मनीषा के लिए बहुत किया, मनीषा को बहुत रुलाया इन्होंने। ऐसे ऐसे कर्म कांड किए हैं जिसकी वजह से मनीषा बहुत रोई है। तो मनीषा बोल रही थी, अपनी बातें रख रही थी, लेकिन इन्होंने मनीषा को कोई बात नहीं रखने दी। और पब्लिक को तो पता ही है कि ये गोल्ड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इनकी जो गंदगी है, ये जो हमेशा गंदगी करते रहते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। जो कि अभी ये जो बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी के साथ, तो भी इन्होंने खूब डॉलर छापे थे, खूब अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। भले ही परिवार की इज्जत नीलाम हो गई, मिट्टी में मिल गई। इनकी माँ रोई सोशल मीडिया पे, इनके पापा रोए, इनका भाई भाभी परेशान हुए, इनकी बहन परेशान हुई, पूरी फैमिली परेशान हुई इस बंदे के पीछे। लेकिन इसको 1% भी शर्म लिहाज नहीं है। ये उस पैसे से गोल्ड खरीद रहा है और अपनी माँ को बोल रहा है कि माँ देख, ट्रेलर देख, अभी अभी तो फिल्म बाकी है। यानी कि अभी आगे ये बंदा और कंट्रोवर्सी करेगा और डॉलर छापेगा और गोल्ड ही गोल्ड खरीदेगा। तो इस बंदे की नीयत ही यही होती है कि भाई देखो, ऐसे नॉर्मल वीडियोस तो चलते नहीं हैं, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी ज़रूरी होती है। लेकिन ये जो है, ये बिना वजह के ही कंट्रोवर्सी करता है। नहीं कुछ तो अपने घर में ही कंट्रोवर्सी कर लेता है, अपनी माँ से कर लेता है, अपनी बीवी से कर लेता है किसी भी चीज़ को लेकर। आप लोग तो जानते ही होंगे अच्छी तरह से। और दूसरी बात हम करेंगे इन दोनों लप्पू और लप्पी के बारे में। जब भी कभी इस लप्पू या लप्पी के ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो पूरा परिवार इसके साथ खड़ा रहता है, इन दोनों के साथ। माँ हो गई, भाई हो गया, भाभी हो गई, यहाँ तक कि अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें प्रिंस का बर्थडे था, वो अपने बर्थडे नहीं मनाया, इन वहाँ अम्बाला पहुँचना था उसे। उसके बाद से अभी एनिवर्सरी थी प्रिंस और रंजना की, वो भी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। और लप्पू की जो माँ है, अप्सरा आंटी हैं, वो भी हर समय पहुंच जाती हैं। जब भी इनके ऊपर दुख आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो हमेशा साथ खड़ी रहती हैं। उनकी बहन है, वो भी हमेशा इनके साथ रहती हैं। भले ही साथ में ना रहें, लेकिन फिर भी वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो जवाब देती हैं, लोगों को साथ खड़ी रहती हैं अपने भाई भाभी के। लेकिन ये दोनों भाई भाभी जो हैं, ये लप्पू और लप्पी हैं, इन दोनों को मैंने कभी नहीं देखा कि इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई हो, अप्सरा आंटी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये कभी भी उन लोगों के साथ रहें। अभी आप देख सकते हो कि जब रंजना का अबॉर्शन, मिसकैरेज जो भी हुआ था,
उस टाइम अप्सरा आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि सारा काम उनके ऊपर आ गया था अचानक से, और उसमें गेस्ट लोग भी आ रहे थे, तो वो काफ़ी परेशान हो गई थी, और उसमें उनकी बेटी को भी विदा करना था। लेकिन ये लप्पू और लप्पी अपनी ही दुनिया में मस्त थे, अपना मस्त पार्टी कर रहे थे, मस्त घूम रहे थे। फिर वहाँ से निकलना भी था, तो ये लोग इस टाइम ऐसे टाइम पे निकले जब तक कि पूजा चली नहीं गई, लप्पू की जो बहन विदा नहीं हो गई, तब तक ये लोग घर नहीं पहुँचे थे। और ये आते वक्त रास्ते में घूमते घामते किट्टो के घर, सृष्टि, आयुष के घर, सबके घर घूमते घामते मस्ती करते हुए ये लोग सिवान पहुँचे, जब तक कि उनकी बहन विदा हो चुकी थी। एक बहन इनकी राह देख रही थी कि भाई मेरे भाई भाभी आ जाते तो मैं मिल लेती, फिर निकलती, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं पहुँचे। और उसके बाद जब लोगों ने इन्हें ट्रोल किया कि भाई कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारी ज़रूरत घर पर है, मनीषा को घर पर रहना चाहिए, अपनी सास की हेल्प करनी चाहिए या रंजना की हेल्प करनी चाहिए, तो इनका जवाब ये आता है कि भाई हम अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, हम आप लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे, और हमारे सब लोग जानने वाले हैं, बहुत लगाव है उन लोगों से, हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा है इन लोगों से, अमित, किट्टो से, सृष्टि, आयुष से। सो हम इनके घर जाते हैं, रुकते हैं, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो भाई इसके पहले भी आप एक जगह और जाते थे, जगत दीदी के घर भोपाल जाते थे, हमेशा ही जाते रहते थे, वहाँ भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी आपके और लप्पी के जाने से, लेकिन अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रहे थे वो तो लोगों को पता ही चल गया। सो अभी भी बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं लप्पू को लेकर, किट्टो और सृष्टि को लेकर बातें बनाते हैं कि इन लोगों के बीच में कुछ चलता है, जो भी है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें कैमरे में कैप्चर हो जाती हैं, वो चीज़ें हमें दिखती हैं, तो लगता है कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। सो इसी तरह से ये लप्पू जो है अभी भी सुधरा नहीं है, और साथ में लप्पी भी इसका पूरा साथ देती है, इसको कुछ अच्छा नहीं सिखाती, कुछ सुधारने का काम नहीं करती कि भाई अभी भी इतनी ठोकर लग गई है, सुधर जाओ, बल्कि उसका साथ देती है। लप्पी भी ऐसा बोल रही है कि भाई हम जाएंगे, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके घर जाते हैं, हम जाएंगे, और आप लोगों को क्या लेना देना, आपसे, आप लोग नहीं जानते हो कि हमारा उनके साथ कितना अच्छा रिश्ता है। तो इस लप्पी को अभी ठोकर बहुत कम लगी है, अभी आगे और ठोकर लगनी बाकी है, तब ये इसका दिमाग सही होगा, मुझे तो ये लगता है। कभी कभी तो बहुत गुस्सा भी आता है इसे देखकर कि मतलब क्या है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। सो अभी जब ये सिवान पहुँचे हैं तो सारी जगह घूमते फिरते, पार्टी करते, गोल्ड खरीदते, डायमंड खरीदते हुए ये लोग सिवान पहुँचे हैं, और सिवान में भी इन्हें रुकना नहीं था, जिस दिन पहुँचे हैं उसी दिन इन्हें निकलना था। सो कोई भी मतलब नहीं है इन्हें अपने घर वालों से, इनके घर वाले इनकी मुसीबत में खड़े रहते हैं हमेशा, जैसे कि रंजना हो गई, रंजना भी हमेशा इनका साथ देती है, प्रिंस भी हमेशा इनके साथ खड़ा रहता है, लेकिन ये लोग अपनी फैमिली के दुख में, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम में कभी भी साथ दिखाई नहीं देते हैं। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ये लप्पू है, लप्पू बोल रहा था कि जब भी घर में कुछ होता है तो मुझे लोग कमेंट करते हैं कि तुम पहुँचो घर, तुम पहुँचो घर। अरे भाई, लोग मुझे क्यों बोलते हैं पहुँचने के लिए? तो यहाँ पर अप्सरा आंटी ने बहुत सही जवाब दिया कि क्यों नहीं लोग बोलेंगे, लोग क्यों नहीं बोलेंगे, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तो लोग तुम्हें ही बोलेंगे, और किसे बोलेंगे। जब लप्पू लप्पी के ऊपर मुसीबत आई थी तो घर का छोटा बेटा जो है प्रिंस कैसा भी है, मोटी बुद्धि का है चाहे कैसा भी है, लेकिन एक चीज़ उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा अपनी, एक तो वाइफ जो है रंजना, उसकी केयर करता है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपनी फैमिली की मुसीबत जो होती है ना उसमें साथ खड़ा रहता है, भले ही वो कैसा भी है, लेकिन वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ खड़ा रहता है। सो उसकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, बाकी तो वो जो भी बोलता है करता है वो मुझे नहीं समझ में आता। सो ये दोनों ही लप्पू और लप्पी अभी भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हमेशा ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, हमेशा ही मनीषा थकी थकी लगती है, एकदम से जैसे लगती कितनी बीमार है अंदर से। और ना ही ये अब लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, जो भी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इन दोनों को अभी भी सुधर जाना चाहिए। ये जो नई नई जगह खोज रहे हैं, नई नई जगह जाना, नए नए रिश्ते बनाना, जैसा कि लप्पू ने बोला था इस कंट्रोवर्सी के बाद कि बाहर के लोग अपने नहीं होते हैं, घर का ही जो होता है अपना होता है, अपने लोग ही अपने होते हैं, बाहर के जो भी लोग होते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन वो कहने की बात थी, वो उस टाइम एक नया नया इन्हें दर्द मिला था, नया नया धोखा मिला था, तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही थी। सो अभी फिर से इनका वही ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। अभी आगे देखते हैं कि ये
क्या कंट्रोवर्सी करता है ये लप्पू, क्योंकि बिना कंट्रोवर्सी के इसका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसे बनना है बप्पी लहरी। अपनी माँ से इन्होंने बोला है कि भाई अभी तो ये ट्रेलर है, तो आगे की फिल्म जो कंप्लीट करनी है उसके लिए तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी लप्पू को। मेरी आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।